नमस्कार साथियों। आज एक कमेंट रीड किया मैंने। कमेंट में पूछा गया कि सर प्लॉट खरीदने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी आवश्यक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करना आवश्यक है। इस विषय पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो इसी विषय पर आधारित है। और इस विषय पर आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा ले ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। और साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दूं कि मेरे ही द्वारा एक व्लॉग्स चैनल संचालित किया जा रहा है, एडीवी मुकेश बगड़िया व्लॉग्स। जिससे भी आप जुड़ना चाहते हैं तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि आपको एक प्लॉट खरीदना है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन से दस्तावेज चेक करने चाहिए। सबसे पहले जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है उसे प्लॉट खरीदना है, और बी नाम का कोई व्यक्ति जो आपको प्लॉट देता है। अब बी नाम का व्यक्ति दलाल भी हो सकता है या जिसकी प्रॉपर्टी है उसका मालिक भी हो सकता है। दो कंडीशंस यहाँ पे होती है, एक तो दलाल और एक मालिक। अगर मान लो कोई दलाल है तो उससे पहले आप सबसे पहले रजिस्ट्री या कोई पट्टा है तो ऐसी दशा में वो चेक करेंगे। एग्रीकल्चर लैंड होती है उसकी रजिस्ट्री ही मिलेगी आपको। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के संबंध में एक चीज़ जो है वो आप महत्वपूर्ण है उसको चेक करना, वो है म्यूटेशन, यानी नामांतरण उसका खुला है या नहीं खुला है। अब मान लो कोई शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे उसका पट्टा है कि नहीं है। शहरी क्षेत्र में भी दो चीज़ें हैं, एक एग्रीकल्चर लैंड होती है जो कन्वर्जन नहीं कराई गई होती है, और दूसरी कन्वर्जन वाली होती है उसका पट्टा जारी होता है। तो इन चीज़ों की आप जांच करेंगे। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि आप ये जांच करेंगे कि वास्तविकता क्या है। कई बार रजिस्ट्री व्यक्ति के नाम होती है, पट्टा नाम होता है, लेकिन उसका कब्जा नहीं होता। तो इसलिए आप उस जगह का भौतिक निरीक्षण करेंगे। आप स्वयं जाएंगे, पार्टी को साथ लेकर जाएंगे, चाहे दलाल हो सकता है। अगर दलाल है तो उसके मालिक को आप बुलाएंगे, प्रॉपर्टी के मालिक को, क्योंकि फिर आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी हो सकती है। अगर मालिक नहीं है तो आपको डायरेक्टली मालिक से मिलना है, चाहे आपके बीच में कोई भी हो, लेकिन मालिक से मिलना ही है। ऐसी दशा में आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। भौतिक निरीक्षण अगर आप किसी प्लॉट का करने जा रहे हैं, किसी जगह का करने जा रहे हैं, तो ऐसी दशा में आपको ये ध्यान रखना है कि जो रजिस्ट्री आपको दिखाई गई, जो पट्टा आपको दिखाया गया, उससे उस जगह का मिलान करेंगे आप। जगह का मिलान करने के साथ साथ उस जगह की कंडीशंस क्या हैं, क्या साइज़ हैं। प्लॉट है तो उसकी साइज़ कितनी है वो चेक करेंगे, और उसकी रजिस्ट्री या पट्टा में क्या साइज़ दे रखी है वो चेक करोगे। फीता ले जा सकते हैं, आप नाप सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं, क्योंकि आप एक ज़मीन खरीदना चाह रहे हो और उसके पैसे दोगे आप। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो ऐसी दशा में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। भौतिक निरीक्षण करने के बाद आप मालिक से भी मिल लेते हैं, जगह को भी देख लेते हैं, और उस समय आप ये भी देख ले कि कब्जा किसी थर्ड पर्सन का तो नहीं है, कोई किराएदार वगैरह वहाँ हो और वो खाली नहीं कर रहा हो और उसकी मंशा भी ऐसी हो, उसके साथ कोई एग्रीमेंट हो रखा हो। ये सारी चीज़ें आप तहकीकात कर ले, आस पड़ोस से उसके बाद में तहकीकात कर ले। वापस आके आस पड़ोस से भी तहकीकात कर सकते हैं, और नेट पे जमाबंदी चेक कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है देखिए रजिस्ट्री आपको दिखाई गई हो, पट्टा आपको दिखाया गया वो फर्जी हो, तो ऐसी दशा में जो अथॉरिटी है, जैसे रजिस्ट्री वगैरह करने का काम होता है पंजीयन कार्यालय का, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। जमाबंदी आजकल नेटों पे आ जाती है, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह होती है, इनकी जमाबंदी जिस व्यक्ति के नाम से वो रजिस्टर्ड है, म्यूटेशन खुल चुका है तो जमाबंदी आ जाती है। किसी प्रकार का कोई स्टे है उस संबंध में भी आपको जानकारी मिल जाती है उस जमाबंदी को देखने से। तो आप इन चीज़ों को देख लेंगे। ये सारी सावधानी बरतने के बाद आप सबसे बड़ी एक चीज़ और करेंगे, वो है इकरारनामा। कई बार ये होता है कि पार्टी ये कहती है कि साहब मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए, साई पेटे जो भी देना है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप एक इकरारनामा यानी करार करेंगे उस पार्टी से कि ये प्लॉट या भूमि एग्रीकल्चर है, कैसे भी है, सारी चीज़ें को लिखते हुए कि इतने रुपए में तय हुआ है, इतनी तारीख को रजिस्ट्री करवा लीजिए, मेंशन करोगे। अब जैसे ही सारी चीज़ें उस इकरारनामे में करार में जो आपने करार तैयार किया है उसमें मेंशन हो गई है, अब उसके बाद में भविष्य में जो भी डेट दे रखी है उस डेट विशेष पे आप रजिस्ट्री करवा लेंगे। और रजिस्ट्री करवाने के बाद मेरे ख्याल से हो सके जहाँ तक रजिस्ट्री कराने से पहले उस जगह का कब्ज़ा आपको ले लेना चाहिए। बगैर अगर आपने कोई कब्ज़ा नहीं लिया है तो ऐसी दशा में आपको कई दिक्कत हो सकती है, तो आपको कब्ज़ा ज़रूर ले लेना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने कहा कि इकरारनामा आप क्यों बनाएं, करार क्यों बनवाएं, डायरेक्ट रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, उसके पैसे क्यों खर्च करें। देखिए कई बार ये होता है कि पार्टी मुकर जाती है,
आपने सही दे दी, उसे कोई दूसरी पार्टी मिल गई जो ज़्यादा पैसे दे रही है, तो ऐसी दशा में स्वाभाविक है वो पार्टी बदल सकती है। तो आपके पास इकरारनामा है, करारनामा है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ एक और आती है इसके साथ साथ, वो ये आती है कि भविष्य में मान लो आपको किसी ने ज़मीन बेची और वो ज़मीन बेचने वाला एक्सपायर हो जाता है, या उसके भी कोई रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, उनसे बिना पूछे उन्होंने बेच दी, दावा आएगा। और कैंसिलेशन के दावे में वो व्यक्ति खुद भी लेके आ सकता है। कैंसिलेशन के दावे में कुछ ग्राउंड लिए जाएंगे उसमें, तो उन ग्राउंड को तोड़ने का प्रमुख आधार आपको इकरारनामा यानी करार मिल जाएगा, क्योंकि उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि साहब पहले हमारे करार हुआ, उसके बाद में हमने प्रॉपर्टी खरीदी। तो आप किसी भी प्रकार का कोई छल कपट की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ये होता है अक्सर, तो उसमें छल कपट साबित नहीं हो पाती करार मौजूद होने पे। इकरारनामा अगर आपके पास मौजूद है तो, और इकरारनामे को नोटरी हमेशा करवाए, क्योंकि नोटरी पब्लिक भी एक राजपत्रित अधिकारी होता है, उसके समक्ष आप लेकर जाए और उसके बाद ही उसे वैलिडिटी प्रदान करी जाती है। ऐसे स्तंभ पे किसी भी प्रकार का इकरारनामा कर लेना कोई वैधानिकता आपको वैधानिक अधिकार नहीं देता है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लें। तो आज के इस वीडियो में मैंने बताए हैं कि देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देखने हैं। आप डॉक्यूमेंट अगर एग्रीकल्चर लैंड रजिस्ट्री और उसका म्यूटेशन देखेंगे कि नामांतरण खुला कि नहीं खुला। अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, शहरी क्षेत्र में कोई प्लॉट है, तो आप ये देखेंगे कि वो शहरी क्षेत्र में तो है लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड में है, तो उसकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन देखेंगे। और शहरी क्षेत्र में है लेकिन उसका पट्टा है, तो फिर पट्टे की जांच करेंगे। पट्टे की जांच में आप साइज वगैरह इन सारी चीज़ों की तहकीकात करेंगे। भौतिक निरीक्षण करने भी जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट थे, प्रमुख डॉक्यूमेंट थे। और उसके बाद एक जमाबंदी भी मैंने बताई कि वो आपको नेट पे मिल जाती है, आप चेक कर सकते हो, या संबंधित रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप जा सकते हैं। कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे भी आपको बताई गई, ये जानकारी दी गई है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं आप, और आपको मिल जाएगी। उसके आधार पर चेक कर सकते हैं कि हाँ वैलिड तो है, क्योंकि फर्जीवाड़ा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक प्लॉट 5-5 व्यक्तियों को बेच दिया जाता है। तो इन सब से बचने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप जरूर चले जाएँ, या फिर नेट से आप चेक कर ले सारी चीज़ों को। एक चीज़ महत्वपूर्ण देखेंगे दलाल और मालिक के मामलों में, क्योंकि आप मान लो आप ए नाम के व्यक्ति हैं और बी नाम का व्यक्ति दलाल भी हो सकता है और मालिक भी हो सकता है। तो दलाल है तो मालिक से अवश्य मिले, वरना आपके पैसे डूब सकते हैं। और एक चीज़ मैंने लास्ट में ये बताई कि आप जगह की रजिस्ट्री करवाने से पहले कब्ज़ा अपने अंडर में ले लें, क्योंकि रजिस्ट्री करवाने के बाद में जो मालिक होते हैं, दलाल होते हैं, वो भी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं अगर आपने कब्ज़ा नहीं लिया है। फिर वो आपके साथ खड़े नहीं होते और आपसे अनगल पैसों की मांग करते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको बेहद पसंद आई होगी। और आपसे मेरा ये निवेदन है कि अगर आप ये जानकारी आपके किसी भी प्रकार की सहयोगी रही है, किसी भी प्रकार से आपके काम आने में सहयोगी रही है, तो ऐसी दशा में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।